हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी का स्वागत है आज के इस सुंदर सत्र में। भगवत गीता लेवल 2 यानी कि 18 दिन से निकलकर अब हम इसकी डिटेल्ड अध्ययन की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरा चरण है। पहले चरण में हमने केवल एक जैसे एरियल व्यू से देखते हैं, केवल हमने ग्लिम्स देखा था। हम बहुत अधिक डिटेल्ड अध्ययन नहीं कर पाए थे। लेकिन इस दूसरे लेवल में, इस दूसरे सत्र में, जो दूसरा हम सीजन या सेशन बोल सकते हैं कर रहे हैं, इसमें हम भगवत गीता के श्लोक, अनुवाद, तात्पर्य सबको पढ़ेंगे। फिर और अधिक उत्साह बढ़ाने के लिए हम लेवल 3 में जाएंगे, जहां हम इन श्लोकों को, इन भावार्थों को अच्छी तरह से अपने स्टडी सर्कल्स के द्वारा और विशेष ध्यान देकर अध्ययन करेंगे, और साथ ही साथ कुछ नए ग्रंथ जैसे कि भक्ति रसामृत सिंधु, श्री उपदेशामृत, श्री ईशोपनिषद आदि पढ़ेंगे। उसके बाद लेवल 4 में आप सब इनकी पीपीटीज बनाएंगे, स्वयं से भगवत गीता को प्रेजेंट करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। और फिर पांचवें लेवल पे भक्ति शास्त्री और छठे लेवल पे भक्ति वैभव। तो ये बहुत ही सुंदर पाठ्यक्रम चल रहा है। और साथ ही साथ भक्ति को भी आगे बढ़ाना है, तो इसलिए भगवान की सुंदर सेवाओं में भाग लेना है। जैसे कि मंगल आरती के समय मंदिर के लिंक पर जुड़ना है, तिलक लगा करके जपमाला साथ में लेकर हिज ग्रेस नमनिष्ठा प्रभु जी को हमें सहयोग देना है, सबको साथ में बैठ के जप आदि करना है। उसके लिए आपको समय समय पर सूचित किया जाएगा। फिलहाल के लिए हम दूसरे लेवल में माला की संख्या को बढ़ाने पर ध्यान दे रहे हैं। तो जैसे कि पहले लेवल में हमने केवल एक ही माला से शुरुआत की थी, तो मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ और मुझे विश्वास है कि आप सब माला की संख्या धीरे धीरे बढ़ा रहे होंगे। क्योंकि भक्ति शास्त्री आते आते तक तो हमें 16 माला का जप अनिवार्य हो जाता है। तो कोशिश करें कि लेवल 2 में कम से कम 4 माला, लेवल 3 में 8, लेवल 4 में ही 16 पे आ जाएं, ताकि भक्ति शास्त्री आते आते तक 16 माला करते हुए भी आपको 6 महीने हो जाएं और आप दीक्षा के लिए भी एलिजिबिलिटी का या आश्रय फॉर्म को भर सकें। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें जो हमारे मंदिर से जुड़ी रहती हैं। अब हम मंगलाचरण के साथ आज के अध्याय को शुरू करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामिति नामिने। रूपादस्य साहित्यं यः प्रकाशयतीर्च प्रचारं कृतवान् साधु भगवत्पदाय नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी सुंदर भक्तों का फिर से एक बार स्वागत है।
सभी को दंडवत प्रणाम करते हैं और आज के इस सुंदर सत्र को अध्याय 13 को प्रकृति पुरुष और चेतना इसको पढ़ते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला ही श्लोक अर्जुन के द्वारा है। तो आ, मैं श्लोक पढ़ती हूँ। पहले दो श्लोक मैं लेती हूँ, फिर इसके बाद आप लोग अगले श्लोकों से मेरा साथ दें। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इत्यभिधीयते एतद्यो वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। तो इनके शब्दार्थ भी पढ़ते हैं, जैसे कि अभी भावेश प्रभु जी ने बताया कि आप लोग सब शब्दार्थ भी साथ साथ पढ़ रहे हैं। तो शब्दार्थ देखते हैं। नहीं अर्जुन माता जी, उवाच। शब्दार्थ नहीं पढ़ते हैं। नहीं हाँ जी, माता जी, शब्दार्थ नहीं पढ़ते हैं। अच्छा शब्दार्थ नहीं नहीं पढ़ते। पढ़ते ओके हैं। ओके शब्दार्थ ओके, नहीं तो पढ़ते हैं। भावार्थ पढ़ते हैं। ओके ओके, चलिए ठीक है। चलिए भावार्थ पे चलते हैं। तो अनुवाद में अ, भावार्थ यानी कि अनुवाद और शब्दार्थ यानी कि जहां हम शब्दों की संधि विच्छेद को पढ़ें, ये अंतर रहेगा। तो इसकी और भगवत गीता में आपके पास यदि ग्रंथ नहीं है तो अब लेवल 2 में ग्रंथ होना अनिवार्य है, क्योंकि अब आपको श्लोकों के साथ साथ उनके भावार्थों को, उनके शब्दार्थों को साथ साथ देखना आवश्यक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल प्रभुपाद ने, जैसे आप समझिए कि श्लोक जहां दिए हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं पिछले श्लोक पर एक बार फिर से आपको लेके चलती हूँ, क्यों अब हमारे पास ग्रंथ होना जरूरी है, इसका आपको एक बहुत सुंदर प्रमाण यहां से देती हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल भगवान श्लोक कह रहे हैं इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम विधीयते। अब ये हम क्योंकि बार बार पढ़ते हैं तो हम थोड़ा बहुत समझने लग जाते हैं कि क्षेत्र क्षेत्रम मित्यभिधीयते भी पढ़ सकते हैं। और अगर आप प्रभुपाद के शब्दार्थों को देखेंगे जो कि नीचे लिखे हैं, तो बड़े ही आराम से आप इनको जोड़ जोड़ कर शब्दार्थों के साथ पढ़ सकते हैं। जैसे कि आप जब ग्रंथ हाथ में लेंगे तो आपको एक एक चीज बिल्कुल क्लियरली, आपको शब्दों को कैसे जोड़कर पढ़ना है, आपको बहुत अच्छी तरह उसमें देखने को मिलेगा। इसलिए ग्रंथ का अब पास में होना बहुत आवश्यक है। अब पीडीएफ से नहीं पढ़ेंगे, अब से ग्रंथ से पढ़ेंगे, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष यानी भोक्ता, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूं। श्री भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ। तो पहला पैराग्राफ इसका हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो आप में से कौन पढ़ेंगे, कृपया हैंड रेज करें। किसी को पढ़ना है तो हाथ राइज कीजिए जी, प्लीज। तो प्रवीण श्रीवास्तव प्रभु जी। जी माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो प्रभु जी आप थोड़ा सा, मैं हाईलाइट कर देती हूँ। आप लगभग लगभग जहां तक ये हाईलाइट खत्म हो रहा है कृपया वहां तक पढ़ें। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण। अर्जुन प्रकृति पुरुष क्षमा क्षेत्र कीजिए प्रभु क्षेत्रज्ञ। जी, हम जब भी पढ़ेंगे तो क्योंकि ये जो भावार्थ और सब कुछ जो भी हमें मिल रहा है ये श्रीला प्रभुपाद की दया और कृपा से मिल रहा है। तो कोई जी भी अनुवाद, कोई भी तात्पर्य पढ़ने से पहले हमें कहना है तात्पर्य, या जैसे अनुवाद करते हैं तो आप अनुवाद के समय भी कहिए कि तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के द्वारा, श्रीला प्रभुपाद की जय। ये जय घोष करते हुए फिर हम तात्पर्यों को पढ़ेंगे प्रभु जी। जी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद श्री के द्वारा श्री प्रभुपाद की की जय। जय। जी। जय। अर्जुन प्रकृति पुरुष क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञान तथा ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक था। जब उसने इन सबों के विषय में पूछा तो कृष्ण ने कहा कि यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। यह शरीर बद्ध जीव के लिए कर्म क्षेत्र है। बद्ध जीव इस संसार में
बंधा हुआ है और वह भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार प्रकृति पर प्रभुत्व दिखाने की क्षमता के अनुसार उसे कर्म क्षेत्र प्राप्त होता है। यह कर्म क्षेत्र शरीर शरीर इंद्रियों से बना हुआ है। बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति चाहता है और इंद्रिय तृप्ति को भोगने की क्षमता के अनुसार ही उसे शरीर या कर्म क्षेत्र प्रदान किया जाता है। इसीलिए बद्ध जीव के लिए यह शरीर क्षेत्र कर्म क्षेत्र कहलाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो बहुत ही अच्छे तरह से श्रील हरे प्रभुपाद कृष्ण माता। समझा रहे हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो अर्जुन प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और ज्ञेय के बारे में जानना चाहते हैं। तो भगवान उन्हें समझा रहे हैं कि ये जो शरीर है, क्योंकि इसके द्वारा हम कर्म करते हैं। देखिए, क्षेत्र क्या है? एरिया। एरिया मतलब जहां पर हम कोई कर्म करें, जहां हम कोई काम करें, उसी क्षेत्रफल को हम एरिया कहते हैं। तो क्योंकि इस शरीर के द्वारा हम बहुत सारे कर्म कंप्लीट करते हैं, बहुत सारे कार्य संपन्न करते हैं, इसलिए इस एरिया को जिसके अंदर बैठ करके हम ये कार्य संपन्न करते हैं, इसे क्षेत्र कहा गया है। और ये क्षेत्र क्या है? ये कर्म क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा, इस शरीर के द्वारा हम इस कर्म को कंप्लीट करते हैं, इन कर्मों को हम कार्यों को सिद्ध करते हैं, पूरा करते हैं। आगे क्या बताते हैं? अब जो व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है, वह क्षेत्रज्ञ कहलाता है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अथवा शरीर और शरीर के ज्ञाता यानी देही का अंतर समझना कठिन नहीं है। यदि हम समझें इस अंतर को कि एक है ये शरीर जो कि भौतिक है और एक है इस शरीर को जानने वाला, तो वो कौन हुआ? वो हुआ हमारा आत्मा। क्योंकि आत्मा शरीर को समझता है, उस शरीर के अंदर क्या गतिविधियां हो रही हैं। हालांकि आत्मा उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता, कर्म हम शरीर के द्वारा करते हैं, परंतु फिर भी आत्मा उसका साक्षी है। जैसे कि हमने लेवल 1 में वो चित्र भी देखा था ना, कि दो पक्षी पेड़ पर बैठे हैं। एक वो है जो फल खा रहा है, एक वो है जो उसको देख रहा है। तो वहां हमने जीवात्मा और परमात्मा के अंतर को समझा था। ठीक उसी प्रकार हमें शरीर और आत्मा के अंतर को भी समझना है। एक है शरीर जिसके द्वारा हम कार्य संपन्न करते हैं, और एक है आत्मा जिसके द्वारा इस शरीर के ज्ञान को समझा जाता है। अब आगे बताते हैं कि भगवत गीता के प्रथम 6 अध्यायों में शरीर के ज्ञाता यानी कि जीव, जीव कौन है? जीवात्मा है ना, तथा जिस स्थिति में वह भगवान को समझ सकता है उसका वर्णन हुआ है। तो हमने शुरू के 6 अध्याय जो कर्म योग के बारे में समझे, वो हमें क्या समझाते हैं? वो हमें यही तो डिफरेंस बता रहे हैं कि शरीर में और आत्मा में क्या अंतर है। आत्मा क्या करता है? आत्मा अजेय है, आत्मा अमर है, आत्मा शाश्वत है, जब से चल रहा है तब से चला आ रहा है और भगवान का नित्यदास है। इधर शरीर क्या है? शरीर भौतिक है, शरीर अपने कार्यों को संपन्न करता है, इसलिए शरीर को क्षेत्र और शरीर के जानने वाले आत्मा को क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। चलिए अगला श्लोक पढ़ते हैं। तो श्लोक और तात्पर्य पढ़ने में जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं, कृपया हैंड रेज करें। चलिए एक श्लोक में और पढ़ती हूँ। भावेश प्रभु जी, आपने कहा था ना पढ़ना चाहते हैं? माता जी मैं श्लोका पढ़ूंगा। हाँ पढ़िए, चलिए थर्ड श्लोक पढ़िए आप। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि क्षेत्र सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रज्ञ क्षेत्रज्ञ योज्ञार्न यज्ञानं मतं मम। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। किन चीजों का ध्यान सॉरी रखना है? सॉरी कोई बात नहीं प्रभु जी, कोई बात नहीं प्रभु जी, कोई बात नहीं। किन चीजों का ध्यान रखना है? जहां पर र की मात्रा अक्षर के ऊपर आती है, जैसे सर्व, व के ऊपर र आया, तो स र व, जिस अक्षर के ऊपर व आएगा उससे पहले व को प्रोनाउंस करना है। इसी तरह से नीचे क्षेत्रज्ञ क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर ज्ञानम, क्योंकि यो के बाद ज्ञ पे र है, तो वो योर ज्ञानम, र पहले पढ़ा जाएगा। फिर यत्त डबल त है,
फिर ज्ञानम में भी डबल है, यत्त ज्ञानम मतम मम। और यदि नहीं समझ में आए तो ग्रंथ में आप शब्दार्थ दे करके भी पढ़ सकते हैं। जी प्रभु जी, अनुवाद भी पढ़िए। हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं समस्त प्राणियों में ज्ञाता हूँ और इस शरीर के तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। हरि हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। तो भगवान क्या कहते हैं कि समस्त शरीरों का ज्ञाता। अब ज्ञान और ज्ञाता क्या हो जाता है? एक ज्ञान है, ज्ञान का अर्थ क्या है? शरीर और आत्मा के भेद को समझना ज्ञान है। और उसको जानना यानी उस ज्ञान को समझना। भगवान क्या कह रहे हैं? तुम्हें ये जानना चाहिए, तुम्हें अब इस ज्ञान को समझना चाहिए। किस ज्ञान को? मैं समस्त शरीरों का ज्ञाता हूं, और इस शरीर और इसके ज्ञाता के ज्ञान को जान लेना, अर्थात तुम्हें अपने शरीर का भी ज्ञान होना चाहिए, और ऑब्वियसली सब शरीरों के ज्ञाता कौन है? भगवान, उनका भी ज्ञान होना चाहिए। ऐसा ज्ञान जो शरीर और आत्मा के भेद को समझाए, वही ज्ञान है। आगे भगवान क्या समझाते हैं? तात्पर्य में श्री प्रभुपाद समझाते हैं, श्री प्रभुपाद की जय, कि जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का अध्ययन भगवत गीता के माध्यम से प्रॉपरली करता है, उसे ये ज्ञान प्राप्त हो सकता है। अगर हम इस प्रामाणिक ग्रंथ को पढ़ करके नहीं समझेंगे, अपनी खुद के कुछ जो है एंगल्स लगाएंगे, तो हम इसको नहीं समझ सकते। हमें इसको समझने के लिए भगवत गीता का ज्ञान लेना पड़ेगा, भगवत गीता को प्रामाणिक ग्रंथ मान के गुरु के आश्रय में इसको पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि हम श्रील प्रभुपाद के आश्रय में पढ़ रहे हैं। भगवान क्या कहते हैं? मैं प्रत्येक शरीर के कर्म क्षेत्र का ज्ञाता हूं। अर्थात भगवान कहते हैं कि मैं तो समस्त सभी शरीरों का ज्ञाता हूं, जबकि एक आत्मा उस पर्टिकुलर शरीर को जानता है, लेकिन परमात्मा यानी कि भगवान तो सबको जानते हैं, है ना। आगे क्या समझाते हैं? यह शरीर इंद्रियों से युक्त है। परमेश्वर ऋषिकेश हैं, जिसका अर्थ है इंद्रियों के नियामक। वे इंद्रियों के नियामक हैं, जिस प्रकार राजा अपने राज्य की समस्त गतिविधियों आदियों का नियामक होता है। तो जैसे कि एक राजा होता है, उसके अधिकार में, उसके राज्य में, उसके शासन में जो कुछ भी चल रहा होता है वह सब जानता है। इसी प्रकार शरीर के भीतर, एक शरीर के भीतर नहीं, प्रत्येक शरीरों के भीतर जो कुछ भी चल रहा है उसको कौन जानता है? उस पर्टिकुलर शरीर में क्या चल रहा है वो तो शरीर का आत्मा जानता है, लेकिन सब शरीरों में क्या चल रहा है उसको केवल परमात्मा यानी कि भगवान जानते हैं। चलिए, चंदन प्रभु जी, हरे कृष्णा, चौथा श्लोक ले लेते हैं। माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तत्क्षेत्रं यच्च अद्वितीयं यदि कार्येत तत् च यत्प्राप्तं तत्समासेन मे शृणु। हरे कृष्ण। अनुवाद शिल प्रभुपाद के द्वारा, शिल प्रभुपाद की जय। बढ़िए प्रभु जी, अनुवाद। जी माता जी। अब तो मुझसे संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, या किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, यह कहाँ से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और उसके क्या प्रभाव है। हाँ, तो भगवान कहते हैं कि अब तुम ये समझो कि ये कर्म क्षेत्र है क्या, तुम्हारा ये शरीर क्या है, इसमें जो परिवर्तन हो रहे हैं वो कहाँ से होते हैं, इसको कौन जानता है, इसको समझने वाला, जानने वाला कौन है। इस सब ज्ञान को अब तुम अर्जुन समझो, है ना। चलिए, अब एक श्लोक आप सबके लिए मैं पढ़ती हूं। ऋषिभिर्बहुधा गीतम् छन्दोभिर्विधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुं द्विविर्निश्चितैः। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता का ज्ञान वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। तो जितने भी बड़े बड़े ग्रंथ हमें दिए गए हैं भगवान के भगवत ज्ञान को समझने के लिए, उनके द्वारा हम इन सब चीजों को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। परंतु उन सभी ग्रंथों का सार हमें कहाँ मिलता है? भगवत गीता में। जब तक भगवत गीता को नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि क्षेत्र का अर्थ कर्म क्षेत्र है। क्षेत्रज्ञ की दो पर कोटियां हैं।
कौन कौन सी? जीवात्मा और परम पुरुष। इसको समझना बहुत आवश्यक है। बार बार एक बात पे एम्फेसिस देके हम आपके समक्ष एक बात प्रस्तुत कर रहे हैं कि जब तक हम ये बात ना समझ लें कि मेरे एक शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ कौन है? मेरा आत्मा। परंतु हम सब जितने लोग यहाँ बैठे हैं, इन सबके शरीर को जानने वाला कौन है? परमात्मा। तो दो प्रकार के क्षेत्रज्ञ हम समझ रहे हैं, एक जीवात्मा जो एक शरीर को जानता है और एक परमात्मा जो सब शरीरों को जानता है। चलिए तो श्लोक पढ़ते हैं, आपके लिए पढ़ती हूं। महाभूतानि अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दैशकं पंच ये चिद्रो यगोचराः इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संगघातश्च चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदहाहृतम्। अनुवाद श्री प्रभुपाद के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझिए। पंच महाभूत, पंच महाभूत कौन कौन से हैं? सॉरी, पहले हम इसको पूरा पढ़ते हैं। पंच महाभूत अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त यानी तीनों गुणों के प्रकट करने की अवस्था, दसों इंद्रियां तथा मन, पांच इंद्रिय विषय, इच्छा द्वेष सुख दुख संघात, जीवन के लक्षण और धैर्य, इन सबको संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंतः क्रिया यानी कि विकार कहा जाता है। तो अब ध्यान से समझिए कि कर्म का क्षेत्र क्या क्या हुआ? पंच महाभूत। पंच महाभूत कौन कौन से हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु। फिर मन, बुद्धि, अहंकार, जो भगवान ने कहा था कि मेरी आ, अपरा यानी कि भौतिक प्रकृति भी है ना। फिर अव्यक्त यानी तीनों गुणों को प्रकट करने की अवस्था। फिर दसों इंद्रियां यानी पांच कर्मेंद्रियां और पांच ज्ञानेंद्रियां। फिर पांच इंद्रिय विषय जो कि हमारी ज्ञानेंद्रियों से जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि आंखों से हम क्या देखते हैं? रूप देखते हैं। नाक के द्वारा हम क्या लेते हैं? सुगंध लेते हैं, है ना। त्वचा के द्वारा क्या लेते हैं? स्पर्श लेते हैं, है ना, इस तरह से। तो पांच इंद्रिय विषय। फिर हमारी इच्छा, हमारा सुख दुख द्वेष ईर्ष्या, ये सब तरह के लक्षण, हमारा धैर्य, हमारे जीवन का जो लक्षण है, इन सबको हम क्या मान सकते हैं? कर्म का क्षेत्र और उसकी क्रियाएं यानी कि उसके विकार। इन्हीं के द्वारा तो विकार उत्पन्न होते हैं, मन के द्वारा, इच्छा के द्वारा, द्वेष के द्वारा, इन्हीं सब के द्वारा विकार उत्पन्न होते हैं। अब इसको आप ध्यान से पढ़ें क्योंकि तात्पर्य में इन सब के सारे डिटेल्स आपको पढ़ने को मिल जाते हैं। तो एक बार मैं यहां हाईलाइट करती हूं। देखिए, पंच महाभूत क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश। आप अपनी अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये है पांच महाभूत, पंच महाभूत। फिर अहंकार, बुद्धि और तीन गुणों की अव्यक्त अव्यक्त अवस्था, राइट। फिर आती हैं, आप स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं, पांच आपकी ज्ञानेंद्रियां। ये पांच ज्ञानेंद्रियां कौन सी हैं? आप अपने फेस पे इन पांचों को देख के याद कर सकते हैं। कौन कौन सी? आंखें, कान, नाक, जीभा और त्वचा। और इन्हीं पांचों से हमारे पांच इंद्रिय विषय भी मिलते हैं, जो कि आप लास्ट लाइन में देखिए यहां लिखे हैं। गंध, स्वाद, रूप, स्पर्श, ध्वनि। कैसे? गंध किसके लिए? नाक के लिए। स्वाद किसके लिए? जीभा के लिए। रूप किसके लिए? आंखों के लिए। स्पर्श किसके लिए? त्वचा के लिए। और ध्वनि किसके लिए? कानों के लिए। तो याद रखना बहुत जरूरी और बहुत आसान करना पड़ेगा, है ना। फिर पांच हमारी कर्म इंद्रियां, वो इंद्रियां जिनके द्वारा हम कर्म करते हैं, जैसे हमारे हाथ, हमारे पांव। हाथों से हम कार्य करते हैं, पांव से हम चलते हैं, पहले ये दो याद रखिए। तीसरी हमारी वाणी, जिसके द्वारा हम बोलते हैं, कर्म करते हैं। फिर हमारा गुदा और हमारा लिंग। तो ये हमारे हो गए कर्मेंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां, पांच ज्ञानेंद्रियां और पांच इंद्रिय विषय। फिर पांच अगली क्या चीजें हैं? पंच महाभूत। तो हमारी कितनी चीजें टोटल हो गई? पांच 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 यानी 20 चीजें। फिर मन, बुद्धि और अहंकार, ये हो गए 23। और फिर आ गया हमारा महत्त्व। तो ये सब मिलकर, सारी चीजें मिलकर इस संपूर्ण सृष्टि को हमारे सामने दिखाती हैं कि इस संपूर्ण सृष्टि में क्या क्या है और क्या क्या उपलब्धि हो सकती है। इन्हीं सब इंद्रियों के द्वारा हम उसको समझ सकते हैं। तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस श्लोक को आप अच्छी तरह से, इसका तात्पर्य भी आप अतिरिक्त समय में अवश्य पढ़ें।
पंच महाभूत अहंकार की स्थूल अभिव्यक्ति है जो अहंकार की मूल अवस्था को प्रदर्शित करता है ना। तो जिस अवस्था को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए हमें पहले क्या करना है, इन 24 तत्वों को समझना है। कौन कौन से 24 तत्व? पंच महाभूत, पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां, पांच इंद्रिय विषय, मन बुद्धि अहंकार और महत्व। तो बहुत सरल है, थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन आप इसको अवश्य याद करें। चलिए, अब ये कुछ श्लोक लगातार हैं, तो इनको मैं आपके लिए उच्चारित करती हूं। अमानित्व दम्भितत्व अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रह इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम्। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। 13वें अध्याय का 9वां श्लोक जन्म मृत्यु जरा व्याधि के बारे में इसमें बताया गया है। अभी हम तात्पर्य से इसको समझेंगे। असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समिचित्तश्मिष्ट निष्ठोपपतित्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्व मरीरजनसंसदि अध्यात्म अज्ञान नित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानम यदतो अन्यथा। अनुवाद पढ़ते हैं। कौन पढ़ेंगे? भावेश प्रभु जी कृपया करके अनुवाद पढ़िए, और आप सब बाकी भी अपना हैंड रेज रखिए ताकि बीच बीच में सब अनुवाद पढ़ सके। हरि बोल। हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य: विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के लिए विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव, मेरे पति, निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्मा साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सब में ध्यान घोषित करता हूँ, और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो मच। तो ये जो गुण बताए गए हैं, ये जो खास एट्रीब्यूट्स या ट्रेट्स बताए गए हैं, ये किसके हैं? ज्ञान के। और इन सब के अलावा जो भी कुछ है वो सब कुछ अज्ञान है। तो ज्ञान क्या क्या है? विनम्रता, मनुष्य कैसे विनम्रता से बात करे, उसमें अभिमान ना हो, वो किसी के प्रति, सबके प्रति दयालु हो, किसी के प्रति हिंसक ना हो, बहुत ही विनीत भाव से रहे, सरल हो, कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो, प्रामाणिक गुरु की शरण में हो, पवित्र हो, आंतरिक रूप से भी बाह्य रूप से भी। आंतरिक पवित्रता अर्थात मन बुद्धि विचारों की पवित्रता, बाह्य पवित्रता अर्थात शारीरिक पवित्रता। सेल्फ कंट्रोल्ड हो, उसका अपनी इंद्रियों के प्रति पूरा, इंद्रियां उसके वश में हो, वो इंद्रियों के वश में नहीं होना चाहिए। अहंकार नहीं होना चाहिए उसको, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था आदि के प्रति उसके मन में डर नहीं होना चाहिए। अपना घर संपत्ति संतान सुख वैभव प्रॉपर्टी गाड़ी बंगला इनके प्रति अत्यधिक आसक्त नहीं होना चाहिए। पिता को पुत्र से, पुत्र को माता से, माता को पुत्री से, पुत्री को माता से, आपस में भाई बहनों से, संबंधियों से बहुत अधिक ममता या आसक्ति नहीं होनी चाहिए। बहुत ज्यादा लोगों के बीच में घिराव नहीं रखना चाहिए। एकांत स्थान में रहने की इच्छा होनी चाहिए, तीर्थों की यात्रा करने की इच्छा होनी चाहिए, संतों की सेवा करने की इच्छा होनी चाहिए, आत्म साक्षात्कार को समझने के लिए जिज्ञासा होनी चाहिए। परम सत्य की खोज के कारण क्या हो सकते हैं, परम सत्य क्या है, परम सत्य कौन है, उनको जानने के लिए जिज्ञासा होनी चाहिए। ये सब कुछ ज्ञान है। भगवान कहते हैं इसके अलावा जो कुछ भी है वो फिर अज्ञान है। तो हमें ज्ञानी बनना है तो इन गुणों को हमें अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। देखिए लास्ट में क्या कहते हैं, इसको पढ़ते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा
जिसने भक्ति की अवस्था प्राप्त कर ली है उसमें ज्ञान के सारे गुण विकसित हो जाते हैं, जैसा कि 8वें श्लोक में बताया गया है। गुरु ग्रहण करने का सिद्धांत अनिवार्य है, यहां तक कि जो भक्ति से स्वीकार करते हैं उनके लिए भी आवश्यक है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्रामाणिक गुरु। पहली बात, प्रामाणिक गुरु कौन है? जो परंपरा से आते हैं, जैसे कि शिला प्रभुपाद ने अपने गुरु शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से शिक्षा ली और आगे हमें दी। फिर शिला प्रभुपाद ने वही शिक्षा आगे अपने भक्तों को दी, अपने शिष्यों को दी, जैसे कि हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज, है ना। तो उन्होंने अपने शिष्यों को वही परंपरा आगे दी। अब उनके शिष्य आगे परंपरा दे रहे हैं, जैसे कि हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने आगे हमारे हिज होलीनेस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज को शिक्षा दी, प्रबोधानंद स्वामी महाराज को शिक्षा दी, जैसे कि जयपताका स्वामी महाराज ने आगे अपने शिष्यों को शिक्षा दी, जैसे कि हिज ग्रेस गौरीश्याम प्रभु जी हैं, हिज ग्रेस नामनिष्ठा प्रभु जी हैं। तो परंपरा से ये ज्ञान आगे चल रहा है। यदि ये परंपरा प्रामाणिक स्रोत से नहीं होगी तो फिर कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ त्रुटि या कमी या मिलावट या अशुद्धता अवश्य आ जाएगी। तो हमें प्रामाणिक परंपरा के अंतर्गत चलना है, गुरु शिष्य परंपरा में चलना है, और बाकी जो क्वालिटीज हमने देखी वो सब क्वालिटीज को हमें आगे लेके चलना है। तो क्योंकि इन क्वालिटीज को हमने संक्षेप में डिस्कस कर लिया है, तो यहाँ तात्पर्य में हम इनसे आगे बढ़ते हैं। ऑलमोस्ट हमने सभी को कवर किया शॉर्ट में। हाँ, इस श्लोक को हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि वाले को थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो सस्मिता पात्रा माता जी, आपका हैंड रेज है, पढ़िए, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए प्लीज। ओके, साधना सिंह माता जी, अच्छा सस्मिता माता हरे जी। कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, कौन पढ़ जन्म रहे हैं? मृत्यु जरा तथा व्याधि को स्वीकार करने के कष्ट को समझना चाहिए। वैदिक ग्रंथों में जन्म के अनेक वृतांत हैं। श्रीमद् भागवत में जन्म से पूर्व ओ की सॉरी, स्थिति। सॉरी सॉरी सॉरी, आगे चला गया। एक एक सेकंड दीजिए मुझे, 1-2 मिनट का समय दीजिए, गलती से क्लिक हो गया मुझसे, 1 मिनट। हाँ, हम अपने बुक में भी देख रहे थे वाला अध्याय। आप बुक से पढ़ते रहिए, मैं तब तक वहां तक लेके जाती हूँ। आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज। बुक में भी नहीं दिख रहा है। आपके पास ग्रंथ नहीं है? ग्रंथ है माता जी, लेकिन वो चलिए कोई बात में नहीं। भी हम देख रहे हैं। जी, पढ़िए फिर माता से जी। पढ़ते हैं। जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि को स्वीकार करने के कष्ट को समझना चाहिए। वैदिक ग्रंथों में जन्म के अनेक वृतांत हैं। श्रीमद् भगवत में जन्म से पूर्व की स्थिति, माता के गर्भ में बालक के निवास, उसके कष्ट आदि का सजीव वर्णन हुआ है। यह भलीभांति समझ लेना चाहिए कि जन्म बहुत कष्टपूर्ण है। चूंकि हम यह भूल जाते हैं कि माता के गर्भ में हमें कितना कष्ट मिला है, अतएव हम जन्म तथा मृत्यु की पुनरावृत्ति का कोई हल नहीं निकाल पाते। इसी प्रकार मृत्यु के समय भी सभी प्रकार के कष्ट मिलते हैं, जिनका उल्लेख प्रमाणिक शास्त्रों में हुआ है। इनकी विवेचना की जानी चाहिए। जहाँ तक के रोग तथा वृद्धावस्था का प्रश्न है, सबको इनका व्यवहारिक अनुभव है। कोई भी रोगग्रस्त नहीं होना चाहता, कोई भी बूढ़ा नहीं होना चाहता, लेकिन इनसे बचा नहीं जा सकता। जब तक हम जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि के दुखों को देखते हुए इस भौतिक जीवन के प्रति निराशावादी दृष्टिकोण नहीं बना पाते, तब तक आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं रह जाता। हरी जहाँ तक बोल। संतान। हाँ, रुकते हैं माता जी यहाँ पर, बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच। तो हरे कृष्ण माता इन जी। चारों व्याधियों, इन चारों समस्याओं से सब बचना चाहते हैं। अब जन्म के समय तो हमें पता नहीं चलता, हमारा जन्म कितना कष्टकारी था हमें खुद नहीं पता होता, है ना। मृत्यु के समय हमें जो कष्ट होता है उसको हम अनुभव करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन उसको बाद में हम व्याख्या करने के लिए रहते नहीं है। लेकिन बीमारी और व्याधि, सॉरी अपना जरा, है ना, व्याधि और जरा, यानी कि बीमारी और बुढ़ापा,
इनको क्योंकि हम विटनेस करते हैं, तो इसलिए हम इससे परेशान होके घूमते हैं। कोई नहीं चाहता वो बीमार हो, कोई नहीं चाहता कि वो बूढ़ा हो, लेकिन फिर भी होना पड़ता है। कोई नहीं चाहता कि वो रोगग्रस्त हो, कि उसको कोई ऐसी बीमारी लग जाए जिसके कारण उसको 1000 तरह की दवाइयां खाने पड़े, लेकिन फिर भी ऐसा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि हम किससे बंधे हैं? कर्मों से बंधे हैं। हम कर्म करते हैं, उसके फल भुगतते हैं, और फिर धीरे धीरे इसमें फंसते हुए हम अपना ही पतन स्वयं कर लेते हैं। अब इससे बचने का हमारे पास उपाय क्या है? तो क्या लिखा है? सबसे उत्तम विधि जिसके द्वारा मनुष्य, उसका घर, उसका समाज, सब कुछ एकदम प्रभावित होकर के अच्छा हो सकता है, वो क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र का जप। ऐसा क्यों? हरे कृष्ण महामंत्र का जप सब कुछ क्यों ठीक कर देता है? क्योंकि इस जप के द्वारा हम श्री कृष्ण से जुड़ते हैं, हम अपना हृदय उनको देते हैं, और वो हमारी प्रार्थना, हमारी बात सुनते हैं। क्योंकि जब हम किसी को नाम से पुकारे, जैसे कि हरे कृष्णा भावेश प्रभु जी, जैसे ही मैं कहती हूँ भावेश प्रभु जी कहते हैं हरे कृष्णा माता जी। मैंने बोला हरे कृष्णा सस्मिता पात्रा माता जी, तो माता जी ने रिस्पॉन्स दिया, हाँ, हाँ है ना? माता जी। तो जब तक हम किसी को नाम से नहीं पुकारेंगे वो सुनेगा नहीं। इसी हम्म प्रकार जब हम भगवान को उनके नाम से पुकारते हैं, हम भगवत नामों का जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो भगवान उसे सुनते हैं। भगवान उसे प्राप्त करने के लिए भक्त के पास आते हैं, और भक्त के हृदय में उसको भक्त को एहसास भी होता है कि मैं भगवान से कनेक्ट हो रहा हूं। हम्म इसलिए इस कनेक्शन को मजबूत करने के लिए हमें क्या करना है? हमें हरे कृष्णा महामंत्र का जप करना है। अब हमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनको कि यहाँ समझना चाहिए। तो माता जी, आप थोड़ा सा हम्म और आगे तक पढ़िए, हम्म। जहां से हमने लिया, यदि कोई जा- कृष्ण भावनामृत से पूर्ण रहे तो। जी। जहाँ तक संतान, पत्नी तथा घर से विरक्ति की बात है, इसका अर्थ यह नहीं है कि इनके लिए कोई भावना ही नहीं हो। ये सब स्नेह की प्राकृतिक वस्तु हैं, लेकिन जब ये आध्यात्मिक उन्नति में अनुकूल ना हो तो इनके प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। घर को सुखमय बनाने की सर्वोत्तम विधि कृष्ण भावामृत है। यदि कोई कृष्ण भावनामृत से पूर्ण रहे तो वह अपने घर को अत्यंत सुखमय बना सकता है, क्योंकि कृष्ण भावामृत की विधि अत्यंत सरल है। इसके लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करना होता है। कृष्णार्पित भोग का उच्चिष्टित ग्रहण करना होता है। भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों पर विचार विमर्श करना होता है, और आचार्य विग्रह की पूजा करनी होती है। इन चारों बातों से मनुष्य सुखी होगा। हाँ, मनुष्य को 1 मिनट चाहिए। माता जी, यहाँ रुकते हैं। कौन कौन सी चारों बातें हमने समझी, इसको हाईलाइट किया हुआ है, ध्यान से समझे, चाहे तो हम्म, स्क्रीनशॉट भी लें। पहली बात, हाँ हरे कृष्णा महामंत्र का जप। दूसरी हाँ। बात, भगवान को अर्पित किए हुए भोग का तो प्रसाद ग्रहण प्रसाद करना। ग्रहण करना। हाँ। फिर भगवत गीता ज्ञान और गीता का श्रीमद् भागवतम ग्रंथों पर पर का विचार अध्ययन करना, विमर्श। श्रवण करना, है ना? हाँ और फिर हाँ। अर्चा विग्रह की पूजा पूजा, करना। यानी कि आपके घर में भगवान के जो डिटीज हैं, आपके मंदिर में भगवान के जो डिटीज हैं, उनके हम्म दर्शन करना, उनकी सेवा करना, उनकी सेवा के लिए कोई ना कोई योगदान देना। अपने घर में हाँ जो आपने लड्डू गोपाल जी रखे हैं, या गौर हाँ निताई जी हैं, या जगन्नाथ जी हैं, उनकी खूब दिल से उनकी सेवा करना। तो ये हाँ। 4 बातें आप इसको अच्छी तरह से एकदम दिमाग में बिठा लें। पहली, हरे कृष्ण हरे महामंत्र का कृष्ण जप। मंत्र का जाप करना। दूसरी, भोग का भोग भोग। प्रसाद। तीसरी, भगवत गीता और भागवतम। और चौथी, अर्चा विग्रह की सेवा। अर्थ विग्रह की पूजा। अब इसके अलावा हमें क्या समझाया जाता है कि मनुष्य को चाहिए कि अपने परिवार के सदस्यों के को ऐसी शिक्षा दे, और परिवार के सदस्य प्रतिदिन प्रातः काल और सायंकाल साथ साथ बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप और का कीर्तन करें। कीर्तन करें। इससे मनुष्य का न केवल अपना उद्धार होगा, बल्कि उसका परिवार, उसका समाज, उसका राष्ट्र भी कृष्ण भावनामृत हो जाएगा। जाएगा। चलिए अगला श्लोक पढ़ते हैं। सनातनी शतरूपा देवीदासी माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। एवं यत्वा प्रक्षामि हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। भरत हरे क्षिप्र कृष्णा माता जी, एक बार मैं पहले आदि। म्यूट करती हूँ, उसके बाद आप फिर से आए। 1 सेकेंड।
जी, सनातनी शतरूपा देवीदासी माता जी कृपा करके पढ़ें। जी, धन्यवाद माता जी। हरे ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिं मत्परं ब्रह्म न सत्तनासदुच्यते। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। अनुवाद भी पढ़िए माता जी। जी, अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। हाँ, भगवान कहते हैं अब नेक्स्ट लेवल की पढ़ाई देने जा रहा हूं, तो एकदम पुल अप योर सॉक्स और तैयार होके सब बैठ जाओ। जी माता जी, अगला श्लोक पढ़ते हैं। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्व सर्वतोषि सर्वतोषिरीरो शिशिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। अनुवाद। उनके हाथ पांव अनुवाद, उनके हाथ पांव आंखें सिर तथा मुंह तथा उनके कान सर्वत्र हैं। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित हैं। हम्म माता जी, थोड़ा सा तात्पर्य पढ़ना है तात्पर्य भी तो पढ़ेंगे इसका। जी, जी, श्रील प्रभुपाद जहां की तक जय। तात्पर्य हाईलाइटेड श्रील है बस वहीं प्रभुपाद तक जी की। लेते हैं माता जी। जी, जी। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जिस प्रकार सूर्य अपनी अनंत रश्मियों को विकीर्ण करके स्थित है, उसी प्रकार परमात्मा या भगवान भी है। ये अपने सर्वव्यापी रूप में स्थित रहते हैं और उनमें आदि शिक्षक ब्रह्मा से लेकर छोटी सी चींटी तक के सारे जीव स्थित हैं। उनके अनंत सिर, हाथ, पांव तथा नेत्र हैं और अनंत जीव हैं। ये सभी परमात्मा में ही स्थित हैं। अतएव परमात्मा सर्वव्यापक है। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो धन्यवाद परमात्मा माता। सर्वव्यापक है, वो सब जगह उपस्थित है, लेकिन तब भी हम उन्हें ऐसे प्रत्यक्ष रूप से अपने नेकेड आइज के थ्रू ऐसे नहीं देख सकते। परमात्मा को देखने के लिए, भगवान को देखने के लिए, भगवान तो हमारे हृदय में भी स्थित है, लेकिन हम उन्हें क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि हम अपनी दिव्यता से दूर हैं। हम अपने शरीर को भौतिक मानते हैं। हमारा अपने शरीर के प्रति, शरीर से जुड़े हुए कर्मों के प्रति, शरीर से जुड़े हुए संबंधियों के प्रति, जो कि सब कुछ क्षणिक है, लेकिन हमारा उनके प्रति संबंध ज्यादा घनिष्ठ है बजाय भगवान के प्रति संबंध के, जो कि हमारे आत्मा के लेवल पे है। आत्मा जो कि भगवान का सनातन दास है, भगवान का अंश है, उस संबंध को हम भूले बैठे हैं और किन संबंधों के पीछे भाग रहे हैं जो क्षणिक हैं। हमें यह भी याद नहीं है कि पिछले जन्म में हम कौन थे। हम मनुष्य थे या कीट पतंगे थे या कोई जंतु जानवर थे? और यदि हम मनुष्य थे तो हमारे माता पिता कौन थे? या इस जन्म में जो हमारे माता पिता हैं वो अब अगले जन्म में क्या बनेंगे और हमारा उनसे क्या संबंध रहेगा? हमें ये ज्ञात नहीं है, परंतु हमारा उनसे स्नेह इतना प्रगाढ़ हो जाता है कि हम उनके वियोग में आंसू बहाते रह जाते हैं। इस तथ्य को भूल जाते हैं कि आत्मा जो उनके अंदर भी वास करता है और हमारे अंदर भी वास करता है, वो तो सनातन है। जब भगवान की प्रार्थना, भगवान की पूजा में लगेगा तो भगवान का धाम चला जाएगा, चाहे वो हमारा आत्मा हो, चाहे हमारे सगे संबंधियों का आत्मा हो। लेकिन इस संबंध को भूलने के कारण ही तो जीव कष्ट भोगता है। ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि क्यों फंस रहे हैं हम? क्योंकि हम भगवान से अपना संबंध भूल गए हैं और किस संबंध के पीछे भाग रहे हैं जो अस्थाई है, टेम्परेरी है। सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुण भोक्तृ च। क्या कहते हैं भगवान? परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। अर्थात इंद्रियां बनाते हैं परंतु इंद्रियों बनाते हैं, इंद्रियों के स्वामी हैं, परंतु इंद्रियों का कोई प्रभाव उन पर नहीं है। शक्तियां बनाते हैं, शक्तियों के स्वामी हैं, नियामक हैं, परंतु शक्तियां उन पर कोई दुर्प्रभाव नहीं कर सकती। गुणों के समस्त गुणों के स्वामी हैं, समस्त गुणों के आगार हैं, परंतु किसी गुण से लिप्त नहीं है। भौतिक प्रकृति के संपन्न गुणों के स्वामी स्वयं भगवान है, लेकिन
प्रकृति के सभी गुणों से ऊपर है। और भगवान क्या, भगवान के भक्त भी प्रकृति के गुणों को लांघ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हर समय भगवत भक्ति में, भगवत ज्ञान का प्रचार करते हैं और भगवत भक्ति में लगे रहते हैं, भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। इसलिए वो भी गुणों से ऊपर उठ जाते हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो फिर भगवान का तो कहना ही क्या। जी। तो सनातनी शतिरूपा माता जी, एक बार आप 16वां और 17वां श्लोक ले लें, और फिर साधना सिंह माता जी उसके बाद के 3 श्लोक फिर आप ले लीजिएगा। जी हरे माता जी। कृष्ण माता जी। हरे। माता जी मैं भी लूँ क्या? बहिरंतर हाँ जी, हैंड रेज करके रखिए, बहिर फिर सब बराबर पढ़ते रहेंगे। बहिरं जी। बहिरन्तश्च भूतानाम् आचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वाद् सूक्ष्मत्वात् विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च सतत। परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे है। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सभी के निकट भी हैं। हरि बोल। श्लोक तो भगवान 17। हमारे भीतर हैं, हमारे बाहर भी हैं, इस संपूर्ण भौतिक जगत में व्याप्त हैं, फिर भी हम उन्हें देख नहीं पाते। लेकिन भक्त उन्हें सरलता से देख सकता है। क्यों? क्योंकि भक्त का मन भक्ति से रत होता है। और हम जब तक भौतिक परिस्थितियों से लिप्त हैं, तब तक भगवान को नहीं देख सकते। भगवान बहुत दूर हैं, लेकिन फिर भी निकट हैं। दूर कैसे हैं? क्योंकि वैकुंठ लोक कहाँ है? ब्रह्मांड के समस्त लोकों को पार करके फिर कहीं जाकर के वैकुंठ लोक आता है। आध्यात्मिक आकाश ही अलग है। और फिर भी कितने निकट हैं कि हमारे हृदय में रहते हैं। तो वो दूर भी है, निकट भी है, हमारे अंदर भी है, हमारे बाहर भी है। अब देखने के एंगल में फर्क आ जाता है। यदि हम लाल चश्मा लगा के कोई चीज को देखेंगे तो वो हमें लाल ही दिखेगी ना। तो हमने भी ये भौतिकता का जो आवरण अपनी आंखों पर चढ़ाया हुआ है, इसके कारण हम सही सही तथ्य को नहीं देख पाते। हम वो दिखते हैं जिस कलर का हमने ये चश्मा लगाया हुआ है, यानी कि भौतिकता का चश्मा चढ़ाया हुआ। जी माता जी, एक श्लोक और ले लीजिए। जी माता जी। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्त च तज्जेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। अर्थात यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है, लेकिन वह कभी भी विभाजित नहीं है। वह एक रूप में स्थित है। यद्यपि वह प्रत्येक जीव का पालन करता है, लेकिन यह समझना चाहिए कि वह सभी का संहार करता है और सभी को जन्म देता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भगवान क्या है कि जीवों के मध्य विभाजित हरे प्रतीत होते कृष्ण हैं। माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? जी नहीं माता जी, आवाज नहीं आ रही थी शायद मेरी आपको। हाँ, आ रही है माता जी, आवाज आ रही, मेरी आवाज आ रही जी है ना जी आप लोग को? जी, अभी अटक गई थी आवाज इसीलिए। अच्छा अच्छा, हाँ कोई बात। ठीक है या माता जी। तो धन्यवाद माता धन्यवाद माता जी। यद्यपि वह प्रत्येक जीव के पालन करता है, लेकिन यह समझना चाहिए कि वे सबके संहार करता भी है और सबको जन्म भी देते हैं। भगवान ही पालन जन्म भी वही देते हैं, पालन भी वही करते, संहार भी वही करते। जबकि हम जब बचपन से क्या सुनते आ रहे हैं कि ब्रह्मा जी सृष्टि बनाते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं, और फिर शिव जी आकर के उसका संहार करते हैं। नहीं, भगवान ही अलग अलग रूपों में ये सब कुछ करते हैं। वही जीव को जन्म भी देते हैं, वही जीव का पालन भी करते हैं, और वही सृष्टि का विनाश भी करते हैं। ये उनके रूप है, ब्रह्मा जी के रूप में वो सृजन करते हैं, है ना। फिर स्वयं अपने ही रूप में या विष्णु रूप में वो इसका पालन करते हैं, और फिर शिव जी के रूप में वो इसका संहार भी करते हैं। परंतु सब कुछ, ये जो कुछ भी हमें दिख रहा है, ये उन्हीं की शक्तियां हैं। ये कुछ और नहीं है, भगवान की शक्ति के कारण सब कुछ हो रहा है। आगे पढ़ते हैं। साधना माता जी, अगले 2 श्लोक ले लीजिए, फिर 2 श्लोक सौरभ बैनर्जी प्रभु जी ले लेंगे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। ज्योतिषामपि तत् ज्योति तमस परमुच्यते ज्ञानम ज्ञम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्य विष्ठितम्।
वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं। वे ज्ञान हैं, ज्ञेय हैं और ज्ञान के लक्ष्य हैं। वे सबके हृदय में स्थित हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवान ही सब कुछ, जो भी हम देख पा रहे हैं इस भौतिक जगत में, जो कुछ भी हम समझ पा रहे हैं, वो केवल भगवान की शक्ति के कारण ही हो पा रहा है। और ऐसे भगवान हम सबके हृदयों में परमात्मा रूप में स्थित हैं। लेकिन अब क्वेश्चन फिर वही आ जाता है कि हम उन्हें अपने हृदय के अंदर भी होते हुए क्यों नहीं समझ पाते? क्यों? क्योंकि हम उनसे अपने शाश्वत संबंध को भूल गए हैं। क्यों भूल गए हैं? क्योंकि हम शरीर को शरीर के लेवल पे देखते हैं। यदि हम शरीर को आत्मा के लेवल पे देखें तो हम भगवान को बहुत आराम से अपने हृदय के भीतर समझ सकते हैं। देखिए, क्लियर लिखा है ना, वे प्रत्येक हृदय में परम नियंता के रूप में स्थित हैं। भगवान के हाथ पैर सर्वत्र फैले हैं, लेकिन जीवात्मा के विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता। जीवात्मा तो रेस्ट्रिक्टेड, लिमिटेड काम कर सकता है। तो जीव में और परमात्मा में क्या डिफरेंस हो गया? अब कोई क्वेश्चन कर सकता है कि आप कहते हैं कि भगवान, जीव जो है भगवान का अंश है, तो फिर वो भगवान के जैसा क्यों नहीं है? तो बिल्कुल है, जीव के अंदर भगवान के गुण हैं। कैसे? जैसे महासागर से निकला हुआ जल, महासागर के एक लोटे में भी अगर भर लें जल को, तो क्वालिटी तो सेम होगी। खारापन वैसा ही होगा, रंग भी वैसा ही होगा, रूप भी वैसा ही होगा, जल भी वैसा ही होगा, स्वाद भी वैसा ही होगा। परंतु क्या वो लोटा और महासागर बराबर हो सकते हैं? नहीं, मात्रा का फर्क है। अग्नि और उससे निकली हुई एक चिंगारी, तो क्या चिंगारी और अग्नि बराबर हो सकते हैं? नहीं। गुण तो दोनों के समान है। दोनों में ज्वाला है, दोनों में तपिश है, दोनों में दिखने की प्रवृत्ति है, परंतु अग्नि एक पूर्ण अग्नि है और चिंगारी एकमात्र चिंगारी है। ऐसे ही जीव और परमात्मा में यही डिफरेंस है। गुण गुण की दृष्टि से, गुणात्मक तुलना में देखा जाए तो दोनों के गुण एक जैसे हैं, परंतु मात्रा का बहुत फर्क है। जी माता जी, 19वां श्लोक लेते हैं। हरे कृष्ण माता जी। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयं चोक्ता समासत मदभक्त एतद् विज्ञाय मद मदभावाय उपपद्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ, इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र, शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थोड़ा सा तात्पर्य माता जी इसका पढ़ते हैं, मैं जी हाईलाइट कर रही हूँ, आप बस यहीं से पढ़िएगा। जी जी। तात्पर्य भगवान ने श्रीला शरीर प्रभुपाद के द्वारा, श्रीला प्रभुपाद की जय। की जय। शिला प्रभुपाद के द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। भगवान ने शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। यह ज्ञान तीन वस्तुओं का है: ज्ञाता, ज्ञेय तथा जानने की विधि। ये तीनों मिलाकर विज्ञान कहलाते हैं। पूर्ण ज्ञान भगवान के अनन्य भक्तों द्वारा प्रत्यक्षतः समझा जा सकता है। हम्म, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। अंतिम लाइंस और पढ़ते हैं जी। जी। इसका इसका अनुभव करते हैं कि कृष्ण ही सब कुछ है, तो हम वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, ज्ञान तो भक्ति का पूर्णतः समझाने के लिए प्रारंभिक अवस्था है। 15वें अध्याय में इसकी विशद व्याख्या की गई है। हरे तो कृष्ण माता। हमें इस ज्ञान को समझने के लिए क्या समझना आवश्यक है? कि भगवान सर्वत्र है। जो कुछ भी है केवल भगवान ही है, उनके अलावा और कुछ भी नहीं है। जैसे कि यहां पर क्या समझाया जा रहा है कि इस प्रकार तीन बातों का वर्णन, कौन कौन सी तीन बातें? शरीर, आत्मा और परमात्मा। अब हमें तीनों का अंतर कुछ कुछ समझ में आने लग गया है। ये शरीर क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। चलिए, सौरभ प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। जय। प्रकृतिम पुरुषं च एव विद्धि अनादि उभ अपि विकारान च गुणान च एव विद्धि प्रकृति संभवान। प्रभुपाद जी की जय। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्म जन्य है। आगे पढ़ते हैं अगला श्लोक।
प्रभुपाद जी की जय। कार्य कारण कर्तव्य हेतु प्रकृति ऊजते पुरुष सुख दुख्यानम भौकृत भौतिक कोई हेतु उज्जते। प्रभुपाद जी की जय। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों परिणामों की हेतु की जाती है और जीव पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। प्रकृति क्या है? समस्त भौतिक कारणों और परिणामों के हेतु। जो भी कुछ इस संसार में, इस सृष्टि में घटित हो रहा है, उसको कौन देख रहा है? प्रकृति को भोगता बनकर कौन भोगने का कोशिश कर रहा है? जीव। क्योंकि जी जीव क्या करता है? उस प्रकृति पर अपना प्रभुत्व जताने का प्रयास करता है और उस गलत प्रयास के कारण सुख दुख के चक्र में, जीवन चक्र में, जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाता है। यदि जीव इस जन्म मृत्यु को काटना चाहे, इस चक्र से बाहर आना चाहे, तो एक ही काम कर सकता है। क्या? भगवान की शरण। भगवान की शरण उसको इससे बचा सकती है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम भगवान से अपने संबंध को ही भूल जाते हैं। अब जैसे कि क्या बताया जाता है कि जीवों में शरीर तथा इंद्रियों की विभिन्न अभिव्यक्तियां प्रकृति के कारण हैं। कुल मिलाकर 84 लाख भिन्न भिन्न योनियां हैं और ये सब प्रकृति जन्य है। जीव के विभिन्न इंद्रियों सुखों से ये योनियां मिलती हैं, जो इस प्रकार शरीर या उस शरीर में रहने की इच्छा करता है। जब उसे विभिन्न शरीर प्राप्त होते हैं तो वो भिन्न भिन्न प्रकार के सुख दुख भोगता है। तो शरीर क्यों मिलता है? क्योंकि हमारे कर्म ऐसे हैं कि हम फिर से जन्म लेते हैं और जन्म लेने के बाद हम क्या करते हैं? गलती कि हम भगवान से अपने संबंध को भूल जाते हैं। 84 लाख योनियों के चक्कर में एक बार मनुष्य जीवन मिलता है और वही सबसे बड़ा सुअवसर है। उस जन्म में हमें क्या करना है? भक्ति करते हुए जन्म मृत्यु के चक्र को पार करना है। और हम क्या करते हैं? उस जन्म के मिलने पर हम भोगने में लग जाते हैं सुख दुख को, और इस जन्म मृत्यु के चक्र में पड़कर अगली योनि कौन सी होगी वो भगवान ही जानते हैं। तो 8वें अध्याय में हमें समझाया गया कि अंत समय में भगवान का चिंतन बनाए रखना, जीवन भर इस प्रयास को जारी रखना, इन सब कामों के द्वारा हम भगवान तक, उनके धाम तक पहुंच सकते हैं। जी प्रभु जी। नेक्स्ट पढ़े माता जी। जी पढ़िए 22वां। हाँ जी। प्रभुपाद जी की जय। पुरुष प्रकृति स्थ ही भक्ति प्रकृति ज्ञान गुणान कारणम गुण संख्य अस्त तत असत योनि जन्मसु। प्रभुपाद जी की जय। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। ये उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं। बिल्कुल ठीक। पुरुषः प्रकृतस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुण संगोस्य सद सद्यो निजन्मसु। अर्थात जीव प्रकृति के गुणों के ही भोग करता जाता है, गुणों के अधीन कर्म करता है। कभी तमोगुण हावी हो गया, कभी रजोगुण हावी हो गया, कभी सतोगुण हावी हो गया। तीनों गुणों में कर्म करने के कारण क्या होता है? उसको फल भोगने पड़ते हैं। जब वो फल जिस लोक के कारण उसको दंडित या शुभ फलों के कारण उसको अच्छे फलों के कर्मों के फल मिलते हैं, वो खत्म होते हैं, क्षीण होते हैं, वापस जन्म मृत्यु में आकर फंस जाता है। तो इन गुणों से ऊपर उठकर ही वो इस जन्म मृत्यु के चक्र से बच सकता है, क्योंकि ना तो कर्म फिर गुणों के अधीन हो, ना उनके हमें फल मिले, ना हम इस जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे। जी प्रभु जी पढ़िए। प्रभुपाद जी की जय। उपद्रष्टा अनुमंता च भक्त्या भक्तमः ईश्वर परम आत्मा इति च अपि उक्त्वा देहे अस्मिन् पुरुष परा। प्रभुपाद जी की जय। तो भी इस शरीर में एक अंत दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है और जो परमात्मा कहलाते हैं। हरि बोल। हरि। इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है, साक्षी है, अनुमति देने वाला है। वो कौन है? परमात्मा।
जो हमारे शरीर में, हमारे हृदय में स्थित हैं, परंतु अपने हृदय में होने के बावजूद भी हम उन्हें नहीं समझ पाते। जबकि जीवात्मा और परमात्मा दोनों हृदय के अंदर ही रह रहे हैं। कितना डिस्टेंस होगा दोनों में, बिल्कुल पास पास में रह रहे होंगे ना, जीवात्मा भी हमारा और परमात्मा भी, लेकिन तब भी एक दूसरे को नहीं देख पा रहे। क्यों? क्योंकि जीवात्मा उससे अपना संबंध ही भूल गया है, देखना ही नहीं चाह रहा। आंखों पे पट्टी बंधी हुई है भौतिकता की, तो कैसे देखेगा? देख ही नहीं सकता। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयो अभिजायते। जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतः क्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसे भी हो, पर उसका यहाँ पुनर्जन्म नहीं हो सकता। तो भगवान बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं कि जीव के बारे में, प्रकृति के बारे में, गुणों के बारे में जो अच्छी तरह से समझ लेगा, जो ये समझ लेगा कि इस सृष्टि में, इस संसार में हमें जो कुछ भी मिल रहा है वो भगवान की कृपा से मिल रहा है, और जो कुछ भी है वो हमें उन्हें ही अर्पित करना है। हमें केवल उनके दास के रूप में यहाँ रहना है, उनकी सेवा करनी है, और इस जन्म के बाद उनके धाम वापस जाना है। हम शरीर नहीं, हम आत्मा है और भगवान के नित्य दास हैं। मेरा एक ही संबंध है इस दुनिया में, इस जगत में, कि मैं ईश्वर का नित्य दास हूं, क्योंकि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर हूं ही नहीं। जो इस ज्ञान को समझ लेगा, वो अभी करंट में जैसे मर्जी रह रहा हो, लेकिन फिर उसका यहाँ पर पुनर्जन्म कभी नहीं होगा। ध्यायेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मनात्मना अन्ये सांख्यं संख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो कुछ लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा ज्ञान के अनुशीलन द्वारा देखते हैं। कुछ ध्यान से देखते हैं, कुछ ज्ञान से देखते हैं, कुछ कर्म योग से देखते हैं और कुछ भक्ति योग से देखते हैं। परंतु सर्वोच्च सत्य कौन देख पाता है? जो भक्ति योग में चल रहा होता है। अन्य कोई भी सत्य को नहीं जान पाता। तो हरे कृष्णा, हम लोग कितने बजे तक? 10:30 बजे तक लेते हैं ना? ये क्लास का टाइम 1.5 घंटे का है ना? ओके, यस माता जी, यस माता जी। ठीक 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 ठीक। तो आप इसको हम, चाहे तो आप आगे थोड़ा बढ़ा सकते हैं माता जी, क्योंकि अध्याय बड़ा है ना, तो आप बढ़ा सकते हैं माता जी, थोड़ा 2-3 प्रश्न और ज्यादा। हाँ, हम एक बार इसके ये चेक कर लेते हैं कि हमें लगभग 35वें श्लोक तक ही जाना है वैसे तो मुझे नहीं यस लगता कि बहुत ज्यादा समय लगेगा। 5-7 मिनट अगर एक्स्ट्रा लेते हैं तो हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, है ना? यस माता जी। यदि किसी को कोई समस्या है या किसी का कोई काम न रह जाए तो आप मुझे बता सकते हैं, अन्यथा हम कंटिन्यू करते हैं। यदि किसी को भी समस्या होगी थोड़ा सा समय से ऊपर जाने में, तो हम वहीं पर इसको रोक देंगे। नहीं, ले सकते हैं माता जी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ले सकते हैं माता जी, थोड़ा ऊपर ही होता है टाइम। ऐसे तो थोड़े प्रश्न ऊपर प्रश्नोत्तर चलते हैं, पर क्या है ना, थोड़े श्लोका भी चले गए तो कोई बात नहीं माता जी। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। आगे हरे, कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ठीक है, वापस आते हैं श्लोक पर। हाँ, यही वाला था। इसको हमने कंप्लीट कर लिया था 25वें श्लोक को। हम्म। अन्ये त्वेव मजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते ते अपि चातरेरद्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। क्या कहते हैं? अनुवाद क्या कहता है, क्या समझते हैं हम? ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लग जाते हैं। ये लोग प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म और मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। तो कभी कभी जीव के अंदर भगवान के प्रति उतना लगाव या उतना आकर्षण नहीं होता, लेकिन जब हम किसी प्रामाणिक गुरु से सुनते हैं, किसी प्रामाणिक स्तोत्र से सुनते हैं, जब हम गुरु के उपदेशों के कारण आगे चलते हैं, जब हम गुरु से आदेश पाकर भक्ति में आगे चलते हैं, तो हम प्रामाणिक स्तोत्रों से ज्ञान लेते हुए
भक्ति के सही पथ पर चलते हैं। चैतन्य महाप्रभु के अनुसार क्या लिखा गया है? यदि वे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे की ध्वनि को सुनता है तो इसके श्रवण से ही मनुष्य का कल्याण हो जाता है, उसका हृदय शुद्ध हो जाता है, उसके अंदर से जितने भी पाप कल्मश आदि होते हैं वो धुल जाते हैं। दूर हो जाते हैं। हरे कृष्णा। सनातनी शत्रुपा माता जी, 2 श्लोक ले लीजिए। जी माता जी। यावत् सॉरी, यावत् संजायते किं हरे कृष्ण। सत्यम स्थावर जगत विद्धि परत ऋषभ। हरे माता जी कृष्णा। आपकी आवाज थोड़ी सी ब्रेक हुई। अच्छा, ओके, एक मिनट। चलिए मैं कंटिन्यू करती हूँ, शायद माता जी का नेटवर्क कम है। आप में से कोई यस अन्य भी माता। पढ़ना चाहें तो वो कृपया हैंड रेज करें। माता जी तब तक आप थोड़े से बेटर नेटवर्क में आइए, एक श्लोक मैं तब तक कंप्लीट करती हूँ। हरे कृष्णा, आ रही यावत् आवाज? संजायते किंचित सत्वं स्थावरवजंगमं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरत ऋषभ। तो भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, ये जान लो कि चर और अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता के संयोग मात्र से है। अर्थात जो भी कुछ इस प्रकृति में दिख रहा है वो किसके मात्र किसके कारण है? वो या तो भगवान के कारण है और या फिर भगवान की बनाई हुई सृष्टि में आत्मा के कारण अस्तित्व में है। तो आत्मा और परमात्मा यही 2 तथ्य हैं, इन्हें समझ लो। सनातनी शतरूपा माता जी 28वां हरे श्लोक कृष्णा पढ़िए। माता जी। आवाज आ रही माता जी? हाँ जी अभी आ रही है। समम समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्त परमेश्वरं विनश्यत्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा न ही परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। हरे कृष्ण थैंक यू माता जी। माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। तो जो ये समझता है कि आत्मा के साथ इस शरीर में परमात्मा का भी वास है, जो ये समझता है कि इस शरीर का जो कि भौतिक देह है इसको पंच तत्वों में विलीन किया जा सकता है, परंतु आत्मा ना तो शस्त्र से खंडित होगी, ना वायु से सूखेगी, ना जल से भीगेगी, ना अग्नि से जलेगी। जो इन तथ्यों को समझता है, जो ये जानता है कि आत्मा का कभी नाश नहीं होना, जो ये जानता है कि आत्मा तो भगवान का नित्य दास है और अपना काम खत्म करके उसको वापस भगवान के ही धाम में जाना है, एनम वही वास्तव में छिन्नस्ति तथ्यों को समझता है। जो नहीं जानता वो ज्ञान को अर्जित नहीं कर नीलम सकता। छिद्राणि कश्चन। हरे कृष्णा। सरिता दानपुरे माता जी 2 श्लोक ले लीजिए। हरे कृष्ण माता जी, सभी को सादर प्रणाम। धन्यवाद। समं पश्यन्ति सर्वत्र समं वस्थितम् ईश्वरं न हिंसत्यात्मानात्मानं ततो याति पराम गतिम। अनुवाद है, जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। हरे कृष्ण। प्राप्त करता है। हरे कृष्ण। जो हरे इस कृष्ण। अंतर को समझता है, जो अपने मन के पीछे नहीं भागता, मन के द्वारा स्वयं को भ्रष्ट नहीं करता, जो भगवान के इस पवित्र ज्ञान को समझता है, जिज्ञासा करता है इसको आगे समझने की, वही वास्तव में अपने गंतव्य को देख पाता है, समझ पाता है। अन्यथा तो जीवन व्यर्थ है। जी सरिता माता जी एक और श्लोक ले लीजिए। प्रकृ- प्रकृते प्रकृतेव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः य पश्यति तथात्मानं कर्तारं स पश्यति। अनुवाद, जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो अगर हम ये बात समझ लें कि आत्मा को कुछ करने की आवश्यकता नहीं, आत्मा तो केवल साक्षी है, कर्म शरीर के द्वारा संपूर्ण होते हैं, परंतु आत्मा इस शरीर का ज्ञाता है क्योंकि आत्मा भगवान का नित्य दास है।
केवल अपने कर्मों को कंप्लीट करते हुए शरीर ने पंच तत्व में विलीन हो जाना है। अल्टीमेटली आत्मा शाश्वत है, भगवान के धाम वापस जाएगी। जो ये समझ लेगा वही यथार्थ यानी सत्य को समझ पाएगा। हरे कृष्णा। रजनी माता जी 2 श्लोक ले लीजिए। यदा हरे भू कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। यदा भूत पृथ्व्य भावमेकस्थं नोपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा। अनुवाद है, जब विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है और यह देखता है कि किस प्रकार से जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, तो वह ब्रह्म बोध को प्राप्त होता है। हाँ धन्यवाद माता जी, माता जी। इसको समझने के लिए थैंक यू माता जी। इसको समझने के लिए थोड़ा सा यहाँ तक पढ़िए प्लीज। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। उनके द्वारा तात्पर्य है, जब मनुष्य यह देखता है कि विभिन्न जीवों के शरीर उस जीव की विभिन्न इच्छाओं के कारण उत्पन्न हुए हैं, तो वे आत्मा से किसी तरह संबद्ध नहीं है, तो वह वास्तव में देखता है देहात्म बुद्धि के कारण हम किसी को देवता, किसी को मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली आदि के रूप में देखते हैं। यह भौतिक दृष्टि है, वास्तविक दृष्टि नहीं है। यह भौतिक थोड़ा सा माता जी ऊपर करेंगे प्लीज, मेरे जी पास जी बुक बिल्कुल नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, यह भौतिक भेदभाव देहात्म बुद्धि के कारण है। भौतिक शरीर के विनाश के बाद आत्मा एक रहता है। यही आत्मा भौतिक प्रकृति के संपर्क से विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करता है। जब कोई इसे देख पाता है तो उसे आध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त प्राप्त होती है। होती है। थैंक यू माता जी। तो धन्यवाद। शरीर की जो निर्माण होता है वो क्यों होता है? क्योंकि मनुष्य के अंदर इच्छाएं रह जाती हैं। अंत समय में मेरी इच्छा रह गई, अरे मेरी तो कुछ प्रॉपर्टी है, मेरी तो कुछ धन है, मेरा तो मेरे पुत्र से पुत्री से लगाव है, मेरा तो इससे ये है उससे वो है। इन इच्छाओं के कारण मुझे अगला शरीर फिर प्राप्त हो जाएगा। भरत महाराज के अंत समय में मृग की इच्छा थी कि मृग का बच्चा कहाँ चला गया, तो मृग का शरीर प्राप्त हो गया। तो जब कोई ये देखता है कि भौतिक प्रकृति के संपर्क से बार बार हम शरीर धारण कर रहे हैं, तो क्यों ना इस भौतिक प्रकृति में लिप्त हो हुए बिना केवल भगवान को अपना चरम लक्ष्य अगर कोई इंत समय में समझ लेगा, भौतिकता से ऊपर उठ जाएगा, तो अगले जीवन में उसको सवाल ही नहीं उठता कि फिर से उसका जन्म हो जाए। वो तो भगवान के धाम जाएगा और वहां से जन्म मृत्यु का चक्र खत्म हो जाएगा। आगे समझते हैं 32वां श्लोक। जी माता जी। मैं ही पढ़ूं माता जी? हाँ जी पढ़ दीजिए। हाँ जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनादि त्वानिर्गुण त्वात् परमात्म्यामव्यय शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिम्प्यते। अनुवाद है, शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग यह देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य, शाश्वत तथा गुणों से अतीत है। ये हे अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा ना तो कुछ करता है और ना लिप्त होता है। तो आत्मा लिप्त नहीं होता, भले ही वो शरीर के आवरण के अंदर रहता है। जैसे कि आकाश में वायु होती है, लेकिन वायु आकाश से भिन्न है ना, पृथक अपना अस्तित्व बनाए रखती है। दिखती हमें एक ही है। ऐसे ही आत्मा भी शरीर के अंदर रहता है, लेकिन उसका अस्तित्व शरीर से सर्वथा पृथक बना रहता है। वो लिप्त नहीं होता। शरीर के को छोड़ के जाने में आत्मा रोता नहीं है। हम लोग रोते हैं क्योंकि हम इस अंतर को समझ नहीं पाते, है ना। मीना तिवारी माता जी, आपका हैंड रेस था लेकिन मैं अब आपको नहीं देख पा रही। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो एक बार 2 श्लोक पढ़ लें। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम जी। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण
किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता, इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से शरीर लिप्त से नहीं लिप्त होता। हरि बोल। नहीं होता। हरे जैसे कृष्ण। कि आकाश धन्यवाद। सर्वव्यापी है और लिप्त नहीं होता किसी भी वस्तु से। आकाश सब जगह है ना, आकाश तो सर्वव्यापी है, हर जगह फैला हुआ है, लेकिन किसी चीज से लिप्त नहीं है। ऐसे ही आत्मा भी शरीर में रहते हुए शरीर से लिप्त नहीं होता। जी माता जी, अगला श्लोक। जी माता जी। यत् यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकम् इमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। अनुवाद प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा। हे भरत पुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। धन्यवाद माता जी, मुझे अवसर देने के लिए। थैंक यू माता जी। देखिए कितना सुंदर शब्द है कृत्स्नम। कृत्स्नम का अर्थ है समस्त। और इस शब्द में क के पैरों में र है, एक आधा र आया, फिर त आधा है, फिर स भी आधा है, और फिर न के ऊपर म से अंत भी हो रहा है। तो कितना सुंदर शब्द है कृत्स्नम, है ना। तो क्या बताया गया है, प्रभुपाद जी बताते हैं कि जिस प्रकार सूर्य अकेले ही इस ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, जैसे कि एक ब्रह्मांड में एक ही सूर्य है, इसी प्रकार शरीर के भीतर भी एक आत्मा, जैसे कि ब्रह्मांड में एक सूर्य सारे ब्रह्मांड को चलाता है, ऐसे ही शरीर के भीतर से एक आत्मा सारे शरीर को चलाता है। कोई भक्त यदि रह गए हैं तो अंतिम श्लोक है, पढ़ना चाहे तो। सबने पढ़ जी लिया है ना। किसी ने कम पढ़ा है? रजनी माता जी, आपको शायद कम अवसर मिला, आप पढ़िए 35वां जी माता श्लोक। जी। माता जी। हरे कृष्ण। माता जी मैं पढ़ूं? जी कौन बोल रहे हैं? लता सोनी। हाँ जी हाँ जी, आप हैंड रेस करते तो माता यस जी मैम। पहले ही आपको बुला लेते। पढ़िए माता जी, कोई बात नहीं, पढ़िए। क्षेत्र क्षेत्र यगो यगोरेव तंत्रम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्ष च ये विदुयन्ति ते परमः। अनुवाद। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। हरि बोल। भव बंधन से मुक्ति की विधि को जानते हैं। भव बंधन से मुक्ति की विधि क्या है? भगवान की हरि शरण। बोल। इस हरि बोल। तथ्य को समझना कि शरीर और आत्मा अलग अलग हैं। तात्पर्य में श्री प्रभुपाद समझाते हैं, श्री प्रभुपाद की जय, कि मनुष्य को शरीर शरीर के स्वामी और परमात्मा के अंतर को देखना समझना चाहिए। अर्थात ये शरीर क्या है, इसके अंदर रहने वाला आत्मा क्या है, और उस आत्मा के साथ में रहने वाला परमात्मा क्या है। जब तक ये सब नहीं समझेगा तब तक उसका कल्याण नहीं होगा। तो लता माता जी अंत करते हैं, आप ही के द्वारा पढ़वाते हैं। जी, जो हाईलाइट किया है उसे पढ़िए प्लीज। आत्मा तथा परमात्मा दो हैं। यह भौतिक जगत आत्मा तथा 24 तत्वों के सहयोग से कार्यशील है, जो हाँ एक संपूर्ण सेकंड, अब भौतिक 24 जगत तत्व की क्या थे? इस एक सेकंड माता जी, अब 24 तत्व क्या थे रिकॉल करते हैं। पंच महाभूत यानी पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु, 5 वायु। ज्ञानेंद्रियां जो कि हमारे चेहरे पर व्याप्त हैं, 5 कर्मेंद्रियां जिनके द्वारा हम कर्म करते हैं, 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ साथ उनके 5 विषय, जैसे आंखों का रूप, कर्णों का ध्वनि, त्वचा का स्पर्श, है ना, ऐसे करके जिह्वा का स्वाद और नाक का गंध। तो ये 5 इंद्रिय विषय। तो क्या क्या हो गए? 5 महाभूत, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 इंद्रिय विषय, मन बुद्धि अहंकार, 23, 14, 24 महातत्व। तो क्या बताया गया है? ये भौतिक जगत आत्मा और इन 24 तत्वों के संयोग से कर्मशील है। एक आत्मा और ये 24 तत्व, इन्हीं के द्वारा संपूर्ण भौतिक जगत चल रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जी माता जी आगे बढ़ते हैं। जो संपूर्ण भौतिक जगत की इस रचना को आत्मा तथा तत्वों के सहयोग से मानता है, संयोग से हुई मानता है और परमात्मा की स्थिति को भी देखता है, वही वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है। ये बातें चिंतन तथा सत्कार की है। मनुष्य को चाहिए कि
गुरु की सहायता से इस अध्याय को भली भांति समझ लें। हरि बोल। तो हम किनकी सहायता से समझ इस रहे हैं? प्रकार हमारे गुरु श्रीमद् शिला प्रभुपाद की सहायता से। एक सेकंड माता जी। तो वैकुंठ जाने का अधिकारी यदि बनना है तो इस अध्याय को हमारे गुरु यानी कि श्रील प्रभुपाद के इन तात्पर्यों के द्वारा उनकी सहायता से हमें समझना होगा, तभी हम वैकुंठ के अधिकारी हो सकते हैं। जी माता जी, समापन कीजिए। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता की 13वें अध्याय प्रकृति, पुरुष और तथा चेतना का भक्ति वेदांत तात्पर्य में पूर्ण हुआ। हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जैसे आप हमारे गुरु जी हैं माता जी। नहीं नहीं नहीं, नहीं माता हमारे जी, मैं तो शिक्षा गुरु जी ना माता जी। हमारे को शिक्षा आप नहीं दे नहीं रहे नहीं, हो, बिल्कुल तो नहीं, बताओ। बिल्कुल नहीं। आप मुझे ऐसा मत कहिए प्लीज। देखिए अभी तो हमें बिल्कुल नया मैं नया तो टाइटल। पहली बार मतलब गीता क्लास में माता ज्वाइन जी हुई आप हूँ। निमित्त है, जो शिक्षा दे रहे हैं आप निमित्त है, भगवान जी तो दे रहे हैं ना आपके मार्ग से हमारे को ज्ञान। नहीं नहीं, ये तो आप सबका स्नेह है। हमें तो अभी नया नया आप दासी हमारे जी का टाइटल मिला है, वो टीचर है, हमसे हम तो लीजिए। स्टूडेंट है। हरे कृष्ण माता जी, आपकी क्लास बहुत अच्छी रहती है माता जी। आई रियली लव्ड दिस क्लास। और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। द वे यू आर एक्सप्लेनिंग ना, आई रियली लव्ड इट। थैंक यू सो मच। ऐसे बोले तो हरे सभी की कृष्ण। जो क्लास होती है ना माता जी, तीन टीचर संजय प्रभु जी, रतिरूपा माता जी, आपकी जो क्लास होती है बहुत अच्छी होती है। जो तीनों टीचर ने हमें जो पूरा गीता सिखाया बहुत अच्छा होता है माता जी। और पहली बार रतिरूपा माता जी ने कहा था कि राय विनोदिनी माता जी मेरी सखी है, मतलब हमारे साथ पढ़ती है, तो आपकी सखी है माता जी। हाँ जी, हमको बिल्कुल, हम सब ऐसे साथ टीचर साथ मिले में हैं ही जो पढ़ रहे हमको हैं। भक्ति की राह पर ले जा रहे हैं सारे टीचर। थैंक यू सो मच। यस। हम तो देखिए, हमें भगवान ने इतना अच्छा दिया है नाम कि हम हमारे नाम के पीछे दासी जो जुड़ा है वही हमें असली अस्तित्व देता है। मेरा तो हमें नाम ऐसे वही बने ललिता रहना है। चाहिए। ललिता सखी बन जाऊंगी। Thank you। हरे ललिता कृष्ण नाम माता है। जी, आज लिंक नहीं आई, अटेंडेंस लिंक नहीं हाँ आई। जी, मैंने एक्चुअली मुझे आइडिया नहीं था, तो ये अटेंडेंस लिंक के लिए आप लोग को क्या होस्ट ही देते एक हैं मिनट या माता जी, मैं डाल दूं क्या? आपके पास है प्रभु जी? यस माता जी है मेरे पास। ठीक है, आप डालिए, तब तक हम 2 मिनट ठीक है। और करते हैं। तो ठीक है देखिए, माता जी। हम क्योंकि समय से ऊपर चल रहे हैं, तो हम प्रश्नोत्तरों के लिए 15वें अध्याय का दिन चुनेंगे, क्योंकि उस दिन 20 श्लोक रहेंगे। तो हम अध्याय को सही समय पर समाप्त करके और 15वें अध्याय वाले दिन जो है हम इसका आज का और कल के प्रश्न हम परसों ले लेंगे। और इसके अतिरिक्त अटेंडेंस लिंक प्रभु जी डाल रहे हैं, तो आप सब पहले अटेंडेंस फिल कर लें। तब तक हम रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं। सुधीर प्रभु जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, उनके पास मैं आती हूँ, पहले रिकॉर्डिंग ऑफ करती हूँ और वैष्णव प्रणाम मंत्र पढ़कर सत्र का अंत करते हैं। फिर सुधीर प्रभु जी का जो भी क्वेश्चन या टीका या कोई कमेंट है उसको जरूर सुनेंगे। और आई होप कि सनातनी शतरूपा माता जी और रजनी माता जी ने रीडिंग के लिए हैंड रेज किए थे, तो मैं आप लोग कृपया करके अब हैंड डाउन कर लें। तो सुधीर प्रभु जी, आपके पास आती हूँ, पहले रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे हरे हरे, राम हरे हरे राम, राम राम हरे राम, राम राम हरे राम हरे। हरे हरे। अनंत हरे कोटि हरे वैष्णव हरे वृंद की जय। लगी श्रील जय। प्रभुपाद शील महाराज प्रभुपाद की की जय। जय। आप सभी सुंदर भक्तवत्सल भगवान की जय। जय। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत धन्यवाद प्रणाम। माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। थैंक यू सो मच। सदर